Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस किया था और उसके 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे और तीसरा पार्ट जो है वो हमने आपके लिए होमवर्क रखा था। और आज क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप अपनी बुक आगे रखिए और आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं या बुक से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस जो है ये यहां पर हमने बनाया है एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट ढूंढना है। एक्स एक्सिस इस एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट ढूंढना है, लेकिन वो पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है। वो इक्विडिस्टेंट है ए से और बी से। यानी इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है जितनी डिस्टेंस उस पॉइंट को ए से है उतनी ही डिस्टेंस उस पॉइंट को बी से है। यानी जितना वो पॉइंट दूर ए से है उतना ही वो पॉइंट दूर बी से भी है, तो उसको कहते हैं इक्विडिस्टेंट। तो यहां पर हम वो पॉइंट फिलहाल पी रखते हैं और इसी पी के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये जो पी है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। फिलहाल मुझे कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है। एक कोऑर्डिनेट मैं एक्स रखूंगा और दूसरा कोऑर्डिनेट मैं वाई रखूंगा। तो ये जो P है इस P के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, लेकिन याद रखिए कंडीशन ये है कि ये P जो है ये इक्विडिस्टेंट A और B से है। यानी जितना दूर ये A से है उतना ही दूर ये B से है। तो फिर हम नहीं कह सकते कि AP और BP आपस में बराबर है, क्योंकि जितना इस P की डिस्टेंस यहां A तक है उतनी ही डिस्टेंस B तक है। इट मींस ये जो AP और BP ये आपस में बराबर होंगे। AP जो है और BP जो है वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि P जो है वो इक्विडिस्टेंट है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो फिलहाल हम लिखेंगे लेट ए, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे वो मैंने पॉइंट ए रखा 5, -2, -5, B -2, 9 बी द गिवन पॉइंट्स। तो ये गिवन पॉइंट्स है और ये P, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई रखे, x, y, बी द पॉइंट, ये वो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ए से भी जिसके कोऑर्डिनेट 2, -5 है, एंड बी से भी जिसके कोऑर्डिनेट -2, 9 है। तो लेट P, जो P x y है वो एक पॉइंट है, बी द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट है A से और B से। अगर इक्विडिस्टेंट है देयरफॉर, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इक्विडिस्टेंट है तो AP और BP बराबर होंगे। देयरफॉर AP बराबर BP। अब यहां पर देखिए AP जो है हमें डिस्टेंस चाहिए A और B के दरमियान, और BP जो है वहां भी हमें डिस्टेंस चाहिए। A और P तक कितना है, B और P तक कितना है। तो अब हम क्या करेंगे, AT जो है इसको हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर AP के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाई, इक्वल टू है। फिर BP, इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, AP, A और P से आपको काम है। AP तो ये x1 बनेगा और ये y1 बनेगा, ये x2 y2। अब यहां देखिए AP। अब यहां पर एक देखिए एक पॉइंट और भी है यहां पर, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा,
याद कीजिए, आप पहला लेक्चर याद कीजिए जहां पर मैंने आपको ये बताया था। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सीस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है, अगर पॉइंट वाई एक्सीस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पर आप देखिए ये x1 है, ये y1 है। अब यहां पर पॉइंट P ये जो है ये x2 है और ये y2 है, लेकिन यहां पर y का वैल्यू क्या होगा 0, ये याद रखिएगा। तो x2 देखिए स्टूडेंट्स, x2 x1 y1 x2, तो x2 x है माइनस x1 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 अब y2 y नहीं है, y2 जो है y2 0 है, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y2 0 माइनस y1 जो है वो -5 है, -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब यहां से इक्वल टू अपना ही ये अंडर रूट, यहां पर ये bp का। अब b और p से काम है, b और p देखिए स्टूडेंट्स, b और p से अब काम है, bp तो b स्टार्टिंग पॉइंट है, p फाइनल पॉइंट है। तो यहां पर देखिए ये x1 बनेगा और ये y1 बनेगा। अब देखिए x1 y1 और ये x2 बनेगा और ये y2 बनेगा। तो x2 यहां x है माइनस x1 है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2, अब y2 0 है, 0 माइनस y1 और y1 का वैल्यू यहां है 9 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट देखिए ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x यहां पर है और ये -2 है, तो इन दोनों को तो कुछ होगा नहीं, प्लस माइनस, तो ये आइडेंटिटी बना, यहां पर आइडेंटिटी बनती है x -2 का होल स्क्वायर मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, शाबाश, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के तहत हमें चलना है, जो ये आइडेंटिटी कहती है बस आपको वही यहां लिखना है। तो आइडेंटिटी में है a स्क्वायर और ये हमने a रखा और ये b a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर -2ab -2 इंटू a के बजाय x इंटू b के बजाय 2, फिर प्लस b स्क्वायर और b जो है वो है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस आगे, फिर ये अपना ही 0 माइनस माइनस प्लस होता है +5 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट। अब ये x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 तो -9 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स अंडर रूट, अब x का स्क्वायर होता है, यानी x आपको 2 बार देना है, x मल्टीप्लाइड बाय x इंटू x स्क्वायर माइनस, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 और 4 और साथ में x है, प्लस 2 2 और 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 और 4 प्लस 0 और 5 जो है वो 5 होगा का होल स्क्वायर, इसका अपना यहां स्क्वायर है वो यहां आएगा इक्वल टू अंडर रूट। अब यहां पर भी क्या बनाइए आइडेंटिटी, x प्लस, ये प्लस है यहां पर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम a रखते हैं, इसको b रखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो बराबर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब आपको इस आइडेंटिटी के तहत चलना है, a स्क्वायर ये a है हमारा, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 a के बजाय x और b के बजाय 2, फिर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर और फिर ये -9 का होल स्क्वायर अपना वापस आएगा, -9 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट यहां पर देखिए x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 5 और 25 बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 इक्वल टू, यहां पर भी अंडर रूट x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 और 4 इंटू x 4x प्लस 2 2 और 2 को 2 बार 4, फिर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 9 9 और 81। तो यहां तक हमें ये जो है, अब ये हम वापस लेंगे अंडर रूट। अब देखिए x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर है इसमें नहीं, तो वापस लिखेंगे x स्क्वायर, फिर -4x और कोई x है नहीं, तो -4x वापस आएगा, फिर यहां पर प्लस 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 दोनों को प्लस करना है, प्लस 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 25 प्लस 4 तो वो प्लस 29 होगा, फिर इक्वल टू है अंडर रूट
फिर यहां चलते हैं, एक्स स्क्वायर, कोई और एक्स स्क्वायर है नहीं है तो एक्स स्क्वायर वापस आएगा। फिर प्लस 4x, कोई और x है नहीं तो ये भी वापस आएगा। फिर प्लस 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 प्लस, दोनों को प्लस करना है, 81 प्लस 4 वो 85 होगा, 85। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से तो अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहां देख रहे हैं हम ये तीनों अनलाइक टर्म्स है और ये तीनों अनलाइक टर्म्स है और साथ में रूट भी है। अब हमें ये रूट जो है ये खत्म करना है, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है। y तो हमें पता है y 0 है, लेकिन x का आपको यहां वैल्यू निकालना है और उस x का वैल्यू निकालने के लिए आपको रूट खत्म करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये रूट खत्म करेंगे। और रूट कैसे खत्म होता है ये आपने पढ़ा है इससे पहले भी, तो हम यहां पर स्क्वायरिंग लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, उससे रूट खत्म हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इसका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इसका स्क्वायर। तो यहां पर मैं ये फिर से लिखता हूं, यहां चला गया, अब देखिए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा तो ये सारे रूट से बाहर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और यहां भी स्क्वायर और रूट कट, ये भी सारे इक्वल टू रूट से बाहर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक्स स्क्वायर ये राइट हैंड साइड में है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा और इसकी साइन चेंज होगी, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये 4x ये राइट साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इसकी भी साइन चेंज होगी, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, माइनस 4x। और यहां पर राइट हैंड साइड में 85 बचा, राइट हैंड साइड में 85 बचा, और ये 29 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, माइनस 29। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दोनों कटेंगे, लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस करना, प्लस मगर निशानी माइनस की होगी, 4x वो 8x होता है इक्वल टू, और यहां पर आप 85 जो है उसको माइनस करना है 29। अब 85 को आप माइनस 29 कीजिए, ये इसको एक कैरी करेगा, 15 को 9 तो कितना बचा वहां पर 7, और यहां 7 को 2 5। अब देखिए 85 को माइनस 29 करेंगे तो 57 बचेगा, 56 बचेगा, 56 बचेगा। 85 को माइनस 29 तो 56 बचेगा। अब यहां पर x इक्वल टू 56, और ये मल्टीप्लाई है ना, ये 8 ये मल्टीप्लाई में है, x इंटू माइनस 8 है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड आ जाएगा, इसको 56 माइनस डिवाइड 8, तो x इक्वल टू 8 1 आर 8, 8 7 आर 56। तो x का वैल्यू जो है, तो यहां पर नीचे माइनस है तो वो माइनस जो है इस 7 पे आएगा, तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू क्या निकला आपको, -7। तो यहां मैं फिर से कहता हूं, x को बाहर इक्वल टू 56, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा, 8 1 आर 8 7 आर 56, क्योंकि माइनस है तो माइनस की निशानी यहां पर आएगी, तो x का वैल्यू जो है वो -7 निकला। तो अब रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स जो है इस पॉइंट के, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जो हमने x, y रखा था, तो P इक्वल टू x, अब क्या आया स्टूडेंट्स, -7, और y तो हमने पहले ही बताया था y का वैल्यू 0, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे -7, 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, और आप इसको कॉपी कर लो अपनी नोटबुक पे और फेयर भी कर लो, और मुझे यकीन है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर लेना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।